हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी की और यूपी पुलिस के बारे में कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी हम एक साथ कैसे करेंगे। और साथ ही मैं बता दूंगा आपको कि एसएससी जीडी के लिए जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है उसमें एसएससी जीडी सन 2025 में वैकेंसी का भी उसमें आया है नोटिस। तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है, लेकिन जिन स्टूडेंट की हाइट नहीं है ना, तो उनके लिए तो ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि वो यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं और यूपी पुलिस की वैकेंसी का अभी तक कोई पता नहीं है कब आएगी। तो साथ ही अब मैं बात करता हूँ कि वो स्टूडेंट क्या करें जिनकी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अब एस में जाने के लिए उनकी हाइट नहीं है, और हाइट भी है और यूपी पुलिस की भी तैयारी कैसे करेंगे साथ साथ, ये बात हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस का अगर आप तैयारी बहुत दिन से कर रहे हो तो सिलेबस आपको पता होगा। जैसे कि सिलेबस में आपके हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है और जीएस है। ठीक है, ये 4 टॉपिक है और इसमें जीएस में आपको यूपी जी के अलग से है। ठीक है, यूपी जी की आपको पढ़नी पड़ेगी और साथ ही सिलेबस सेम सही है। लेकिन यूपी पुलिस में हिंदी मतलब टोटल हिंदी है, व्याकरण वगैरह सब और साहित्य इसमें यूपी पुलिस में आता है। लेकिन जीडी में हिंदी का जो है आपको बेसिक हिंदी आती है, इसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और वाक्य शुद्धि और शुद्धि शब्द वाले आते हैं। एक आध आउट ऑफ सिलेबस ऐसे उसका संधि वगैरह का आ जाता है, क्वेश्चन देखने को मिला था पिछली बार। ठीक है, तो ये इसका हो गया। लेकिन साथ ही जीएस की मैं बात करूँ, जीएस में एसएससी जीडी में स्टैटिक जीके का पार्ट ज़्यादा होता है, लेकिन यूपी पुलिस में इतना नहीं होता है। यूपी पुलिस में यूपी जी के आगे पढ़नी पड़ेगी अलग से। ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग सेम ही होता है। लेकिन रीजनिंग में थोड़े बहुत चैप्टर ऐसे होते हैं, पूर्वधारणा, कथन, निष्कर्ष और ये वाले, ये चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा रीजनिंग। तो यूपी पुलिस का कहीं ना कहीं सिलेबस काफ़ी मतलब बड़ा है एसएससी जीडी की अपेक्षा। अब साथ ही इन चीज़ों की तैयारी को हम ऐसे कैसे करेंगे साथ में। तो देखो, अगर आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं आपको यूपी पुलिस की भी साथ साथ होती रहे, तो आपको करना क्या है। देखो, आप रीजनिंग पे और हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, रीजनिंग और हिंदी पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे। जैसे कि यूपी पुलिस में भी हिंदी है और रीजनिंग रीजनिंग में भी हिंदी है, मतलब रीजनिंग भी यूपी पुलिस में है और जीडी में भी रीजनिंग है। ठीक है, तो अब रीजनिंग सेम ही होती है, सभी की सेम ही आनी है और हिंदी भी सेम ही है। बस पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। ये बुक नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें आपको एक स्टडी गाइड मिल जाएगी इसमें, और आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट की हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट में आपको 10 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और आपको 8 इसमें इनके खुद के द्वारा बने हुए क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जो कि ये न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। जो रिसेंट में यूपी में जितनी परीक्षाएं हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं और इनके खुद के द्वारा बने हुए हैं। तो उसी पे बेस प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत काम का है। आप इससे प्रैक्टिस बनाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और स्टडी गाइड की हम बात करें, स्टडी गाइड में आपको इसमें 3000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको इसमें एक थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें स्टडी गाइड में आपको रीजनिंग हो गया, आपको मैथ हो गया, हिंदी हो गया और जीएस हो गया, आपको इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे और थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे। आप इससे अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं या तो इसे आप ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए। यदि आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके नजदीकी मार्केट में ये बुक अवेलेबल है, वहाँ से इस बुक को आपको परचेज कर सकते हैं। फर्क कितना है कि उसमें आपको व्याकरण नहीं मिलेगी जीडी में। ठीक है, तो आपको व्याकरण पढ़ लेनी है। और साथ ही अब बात करते हैं मैथ की। मैथ सेम ही है, मैथ में कोई अंतर नहीं है, मैथ सेम ही आता है। मैथ भी इतना हार्ड नहीं पूछा गया था यूपी पुलिस में, जो सन 2019 और 18 में वैकेंसी आई थी। मैथ इतना हार्ड नहीं पूछा गया था जितना एसएससी जीडी के लेवल का ही आता है मैथ, ये समझ लो। तो अब आपको करना क्या है कि आपको एक, देखो वैकेंसी यूपी पुलिस की तो अभी देखने को नहीं मिल पा रही है, कब आएगी कब नहीं आएगी। तो आप एक जीडी के एसएससी जीडी के सहारे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए। उसमें आप मैथ पढ़ते रहिए, रीजनिंग पढ़ते रहिए और जीएस पढ़ते रहिए। ठीक है, आप इतना पढ़ते रहिए साथ साथ में। आप माने चलिए कि आपको भले ही आपको जीडी का एग्जाम नहीं देना है, लेकिन आपको ये माने चलना है कि आपको जीडी का एग्जाम देना है और आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आपकी क्या है कि आपको एक चिंता सी लगी रहेगी कि यार एसजीडी का एग्जाम आ रहा है तो वो मुझे क्लियर करना है। अगर आप चाहते हो, अगर आपने ये सोच लिया कि मेरा तो कोई एग्जाम नहीं है, क्या करूँ पढ़ के, है ना, तो आप ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन से दूर कर देंगी। है, तो आपको क्या है कि जीडी की तैयारी करते रहिए। आपका जीडी की तैयारी करोगे तो आपका कहीं ना कहीं यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर है इस बात का। लेकिन जीडी की तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, है ना। आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी और जीएस मतलब अच्छे से पढ़ लेनी है। अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा यूपी पुलिस में। या फिर आप चाहते हैं कि मैं यूपी पुलिस के बैच से या यूपी पुलिस की बुक से एसएससी जीडी निकाल लूँगा, तो आप सही सोच रहे हो, निकाल लोगे।
लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको स्टैटिक जीके पढ़नी पड़ेगी एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस में स्टैटिक जीके का पार्ट ना के बराबर है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मतलब एसएससी जीडी में अगर आपको वहीं से स्टैटिक जीके 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे 20 क्वेश्चन में, तो वहीं आपको 38 क्वेश्चन यूपी पुलिस के में 5 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, इतना है। 38 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बहुत बड़ा फर्क है, लगभग आधे का अंतर है। तो आपको स्ट्रेटेजी के अलग से पढ़नी पड़ेगी, आप कोई बुक ले लीजिएगा, और जीएस के लिए आप कोई बुक ले लीजिए, और साथ ही एक स्ट्रेटेजी बुक ले लीजिए, आप आराम से तैयारी करते रहिए उन दोनों बुक से, है ना। तो आपका क्लियर हो जाएगा यूपी पुलिस भी और जीडी भी, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और आप आराम से कर दोगे। और आपका कोई और डाउट है ना, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए